बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, स्केलर्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के दो लॉन्ग क्वेश्चंस की कंटिन्यूएशन है। और आज के लेक्चर में हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शंस और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और फिर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के लिए तो हमने बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट जबकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें तो हम रिज़ल्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, डायरेक्शन को तो हम शो ही नहीं करते और ना ही हमें ज़रूरत होती है डायरेक्शन की जब कोई क्वांटिटी स्केलर होती है। तो डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन में लिख लेंगे कि वी डू नॉट नीड या वी डू नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमें डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की या उसे मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी को रिज़ल्ट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में क्या लिखा था, हमने इसका मैग्नीट्यूड भी मेंशन किया था जो कि था ए बी साइन थीटा, और हमने इसकी डायरेक्शन भी मेंशन की थी एन यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर 2 में हमने एन यूनिट के वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था कि यहाँ ये जो एन यूनिट वेक्टर होता है ये हमेशा यूज़ होता है कौन सी डायरेक्शन के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर इस एन यूनिट वेक्टर का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी बात जो है जो आपने याद रखनी है इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए, वो ये है कि द रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, the result of cross product is always perpendicular to both individuals. क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो दोनों इंडिविजुअल्स को क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की बात तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ी सी जगह जो है वो हम ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम सारी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पे बात करेंगे। तो द रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है जिसको हमने एन यूनिट वेक्टर कहा है, तो इस एन यूनिट वेक्टर में पहली बात क्या होगी कि ये वेक्टर ए को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसमें दूसरी बात ये होगी कि ये एन यूनिट वेक्टर वेक्टर बी को भी क्या होगा, उसे भी परपेंडिकुलर होगा। या सिंपली हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एन यूनिट वेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, ये उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा विच कंटेन्स ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी मौजूद है उस प्लेन को ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर वेक्टर ए भी एक्स वाई प्लेन में मौजूद है और वेक्टर बी भी एक्स वाई प्लेन में मौजूद है, तो ये जो ए क्रॉस बी का जो रिज़ल्ट होगा ये उस प्लेन को क्या होगा, ये उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कुछ टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, वो आप अपने जहन में ज़रूर आपने रखने हैं। देखें, लेट्स सपोज़ अगर आपके साथ एक वेक्टर ए किस प्लेन में मौजूद हो, एक्स वाई
प्लेन में मौजूद हो, और वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए भी एक्स वाई प्लेन में मौजूद हो और वेक्टर बी भी एक्स वाई प्लेन में मौजूद हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब ए प्लस बी जो होगा ये किस प्लेन में होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि ए माइनस बी जो होगा ये किस प्लेन में होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होगा ये किस प्लेन में होगा। तो इन तीनों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में, तो याद रखें वेक्टर एडिशन का रिज़ल्ट कभी भी उस प्लेन से बाहर नहीं निकलता। मतलब अगर ए और बी एक्स वाई वेक्टर्स हैं तो इसकी एडिशन भी किस प्लेन में होगी, वो भी एक्स वाई प्लेन में होगी। स्टूडेंट्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट भी कभी प्लेन से बाहर नहीं निकलता, तो ए माइनस बी का रिज़ल्ट भी एक्स वाई प्लेन में होगा। लेकिन ये जो ए क्रॉस बी है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन को जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है। तो हम कहेंगे कि अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हो जाएगी, ये जेड एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो आपके साथ दोनों इंडिविजुअल्स को क्या हो जाता है, दोनों इंडिविजुअल्स को परपेंडिकुलर हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपका एक और एमसीक्यू आ जाए और उसमें आपसे कहा जाए कि लेट सपोज सी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी, सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के, और फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एंगल, व्हाट इज़ थीटा बिटवीन सी एंड ए, सी और ए में अब कौन सा एंगल होगा। और ऑप्शंस में आपको बता दिया जाए कि मिसाल के तौर पे 0 डिग्रीज़ होगा, 30 डिग्रीज़ होगा, 90 डिग्रीज़ होगा या 120 डिग्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि रिज़ल्ट जो होता है ये हर इंडिविजुअल को परपेंडिकुलर होता है। तो हम किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, हम 90 ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है ये दोनों इंडिविजुअल्स को, ए को और बी को, दोनों को क्या होता है, दोनों को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसको फाइंड करने के लिए एक रूल निकाला है और उस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमने जो तरीका निकाला है, जो शॉर्टकट निकाला है, उस रूल को क्या कहा जाता है, उस रूल को कहा जाता है राइट हैंड ग्रिप रूल। इस रूल में आपने क्या करना होता है कि आपके साथ इस रूल में दो डायरेक्शंस होती हैं, एक कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शंस होती हैं और एक थंब की डायरेक्शन होती है। तो इस रूल में आपने करना ये है कि सबसे पहला स्टेप आपने ये सोचना है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। आप ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं या आप जो है क्या फाइंड करना चाहते हैं, बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं या आप बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलग होगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अलग होगी। जो भी आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, रूल की स्टेटमेंट क्या है, रूल की स्टेटमेंट है कि कर्ल यूर right hand fingers, right hand fingers in the direction from first vector to second vector, from first vector to second वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करें, अगर बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करें। और स्टूडेंट्स, जब आप ऐसा करेंगे तो थंब जो होगा
वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता देगा। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स सपोज़ आपके साथ जो है वो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके साथ क्या है, वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है, और ये आपके साथ क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। और ये उनके दरमियान में एंगल गिवन है। तो लेट्स सपोज़, अच्छा, दो सिचुएशंस में हमने इसे डिस्कस करना है, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ हम इसको दोबारा कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करना है, और अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो फिर अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ, मतलब यहाँ पर हम ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड करेंगे और इसकी डायरेक्शन, और फिर हमने बी क्रॉस ए जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे अभी एक्सपेरिमेंट करें और आप ए से बी की तरफ जो है अपने फिंगर्स कर्ल करें, तो आपको जो थंब की डायरेक्शन मिलेगी वो आपके स्क्रीन से बिल्कुल आउटवर्ड होगी और वो आपकी तरफ वो डायरेक्शन आएगी। तो ऐसी डायरेक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और ऐसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स एक डॉट लगा के एक सर्कल बना दिया जाता है, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। और स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इसी डायग्राम पे बी क्रॉस ए पे ये राइट हैंड रूल अप्लाई करें और बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करें, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो एक ऐसी थंब आपको शो करेगा कि एक लाइन आपसे दूर जा रही है और वो स्क्रीन में इंटर हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं इनटू द प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे, इनटू द प्लेन कहेंगे। और इनटू द प्लेन डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक क्रॉस लगा के सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके साथ दो डायरेक्शंस हो गई, आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। तो स्टूडेंट्स, एज अ शॉर्टकट एक बात, बल्कि दो बातें याद रखें कि जब भी आप अपने फिंगर्स को कैसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा जो डायरेक्शन आएगी वो डॉट आएगी और वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। और जब भी आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमेशा जो डायरेक्शन आएगी वो क्रॉस आएगी और वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बातें हो गई स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शन के हवाले से, ठीक है। और नेक्स्ट जो अब हमने चीज़ डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, और साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। और स्टूडेंट्स, हमने इस डोमेन में, इस हेडिंग में फाइव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, डॉट प्रोडक्ट की भी और क्रॉस प्रोडक्ट की भी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यू आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यू आता है। तो स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के बारे में याद रखें कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग पैरेलल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग कौन से वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट
is the property of multiplying perpendicular vectors? क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइंग परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी की डिटेल जो होगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।